हेलो व्यूअर्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज 7 मार्च 2025 है। बहुत सी क्वेरी हैं जो कि व्यूअर्स प्रेस्टीज के रियल इस्टेट के बारे में जानना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो क्वेरी है वो प्रेस्टीज सिटी के बारे में है, बिकॉज नाउ द पोजीशन इज़ गोइंग ऑन। तो मैं सारी क्वेरी का पहले एक जनरलाइज जो क्वेरी मेरे पास व्यूअर्स की आई हैं वो मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जस्ट रिसेंटली अभी जैसे कि प्रेस्टीज रियल इस्टेट पे आईटी रेड, इनकम टैक्स का जो रेड है वो उनके एमजी रोड ऑफिस और ब्रंटन रोड और शिवाजी नगर ऑफिस और कई जगह गोवा, दिल्ली, मुंबई, वेयर एवर दे होल्ड द प्रॉपर्टी, पुणे, तो वहाँ पर ये रेड हुआ था। उसके बारे में मैंने आपको एलाबोरेट बताया था। इट इज़ नॉट ओनली प्रेस्टीज, ये जो इनकम टैक्स की फाइंडिंग होती है या आईटी रेड होती है तो ये बहुत से कारण होते हैं। टैक्स इवेशन है और जो इन्वेंट्री है, दे सस्पेक्ट कि अगर कहीं ना कहीं कुछ कमी है तो उसकी वजह से उनके जो भी ट्रांजैक्शन डिटेल हैं, ऑडिट डिटेल हैं, वो सारे चेक होते हैं। तो वो लास्ट 25 तारीख को आईटी रेड स्टार्ट हुआ था और near about 5th of the March they have IT department have completed their check and nothing as such is found। सो वो उसकी वजह से क्या हुआ, जो इनके जो प्रोजेक्ट हैं और उसमें भी काफ़ी जैसे जो पोजीशन में है या कंस्ट्रक्शन वर्क है, जब इतनी बड़ी चीज़ कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन पे होता है तो फिर थोड़ा वर्क तो डिले होता ही है। और जहाँ तक आईटी रेट की बात है बिल्डर, तो ये रूटीन होता है। इट इज़ नॉट ओनली द प्रेस्टीज, सो मैनी अदर बिल्डर एज आई हैव टोल्ड in so many time in my video, like Brigade in Bangalore I am talking, like Godrej, Sobha, as such, and so many builders, ये रूटीन चेक में इनका ऑडिट होता है। दैट यू कैन से इफ़ एनी फाइंडिंग एज सच विच इज़ टैक्स इवेशन अगर किया गया है और कुछ है तो फिर वो अलग प्रोसीजर होता है, फिर उसका अलग होता है। नाउ कम डाउन द क्वेरी। नाउ मैक्सिमम है कि इससे इफ़ेक्ट क्या पड़ा, जो ये आईटी रेट से कुछ रॉन्ग मैसेज जाती है बायर्स के प्रेस्टीज ब्रांड के लिए, तो मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। बिकॉज़ ये व्यूअर भी जानते हैं कि इस तरीके की रेट होते हैं। हाँ, जनरली जब एक कोई चीज़ तुरंत आती है तो आपने देखा होगा कि उनके स्टॉक मार्केट भी 25 को जब ये रेट का इंफॉर्मेशन आया था तो इसके बाद उनका जो स्टॉक मार्केट में प्रेस्टीज का शेयर है वो डाउन हुआ था, लेकिन फिर वो रिकवर कर गया। क्यों रिकवर, जब कुछ फाइंडिंग उतना ज़्यादा कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं थी तो उनके शेयर फिर वापस आ गए। तो आई से प्रेस्टीज इज ए क्लास बिल्डर एंड हैव कस्टमर फेथ ऑल ओवर। इट इज़ ए पैन इंडिया कंपनी, लिस्टेड कंपनी, इनका कंस्ट्रक्शन और कस्टमर बिलीव है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। नाउ कम डाउन, इनका जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है नाउ अगेन आफ्टर दिस चेक वाट एवर देयर एम्प्लॉयज़ वर बिजी, तो वो जो है व्यूअर्स पूछ रहे थे कि कुछ कंस्ट्रक्शन में कुछ डिले हो रहा है, नहीं, ये फास्ट पेस से अब स्टार्ट हो गया है। नाउ द मैक्सिमम क्वेश्चन एज आई टोल्ड रिगार्डिंग प्रेस्टीज सिटी के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल प्लेस पे 188 एकड़ का लैंड पार्सल है, तो नियर अबाउट 10,000 यूनिट है। तो किसी का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, लाइक दो जो है एस्पन ग्रीन विला और सबसे ज़्यादा क्वेरी और ये जो है एवलॉन पार्क, इसके बारे में चूँकि इसका पोजीशन जस्ट नियरिंग है तो इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो आपको अपलोड किया था। जो व्यूअर नहीं अब अपडेट ले पाए हैं उनको मैं अपडेट देता हूँ। तो एवलॉन पार्क का जो पोजीशन है मैक्सिमम यू कैन से नाउ ऑलरेडी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जो कि वाइटल होता है पोजीशन किसी भी फ्लैट का देने के लिए, वो ऑलरेडी इनको मिल चुका है। एंड अनदर दे आर वेटिंग विद इन ए वीक बेस्कॉम पावर कनेक्शन। अगर ये 2 कनेक्शन मिल जाते हैं वो भी इस वीक में आने वाला है। तो यू कैन होप नियर अबाउट 24 ऑफ मार्च, ये दोनों 5 मार्च 2025 को इनका जो है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ गया था और अब बिस्कॉम का इनका 24 या 25 मार्च तक आ जाएगा। तो इसके बाद जो प्रोसेस है वो फिर आपका पोजीशन हैंडिंग ओवर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने उस समय व्यूअर्स को बोला था कि
अपना फंड, चूँकि जब प्रोसेस के पोजीशन के करीब जब भी कभी कोई अपार्टमेंट या फ्लैट आपका होता है तो यू नीड मनी, यू नीड योर बजट फॉर व्हाट, फॉर सो मैनी लाइक रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, लास्ट इंस्टॉलमेंट है, फिर आपका सिंक फंड है, मेंटेनेंस वो लोग 1 साल का ले रहे हैं। तो ये रिगार्डिंग एवलॉन का मैंने जो भी समराइज़ करके, बहुत इसमें व्यूअर्स ने क्वेश्चन पूछे थे तो वो मैंने आपको अभी दे दिया। अभी एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि क्या ये मुझे फिर से रीपेंट करके देंगे। यस, 1 कोटिंग ऑफ रीपेंट ये इनका कर चुके हैं। जब आप पोजीशन लेते हैं तो वो आपको फिर एक जब बुलाएंगे आपको पोजीशन के लिए, मीन्स हैंड ओवर के लिए, तो आपको जो है एक चेक लिस्ट देंगे। तो जब आपको विजिट, अभी जस्ट आई थिंक विजिट भी 25 या 26 से स्टार्ट कर देंगे। ये फिजिकल जो है, जो भी ओनर हैं उनको परमिट करेंगे, क्योंकि अभी तक तो परमिट नहीं कर रहे हैं। तो जब आपको वो चेकलिस्ट देंगे हैंड ओवर की, तो बाकायदा क्या उसमें फिटिंग्स है, वाटेवर कंस्ट्रक्शन की आपकी जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है कहीं और सारा, चूँकि यू हैव टू, देयर आर न्यूमरस पॉइंट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द चेक, मीन्स आपके वाशरूम से लेके आपके जो फ्लैट की विंडोज़ हैं, और कहीं कोई जो भी है टाइल्स में अगर कहीं कुछ थोड़ा ब्रेकेज है तो वो आप खुद चेक करेंगे। आपके साथ पेस्ट्रीज का एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा और वो चेक करके आप उनको देंगे। देन आपका कोई भी है विंडो पैन्स वाट एवर द थिंग्स आर देयर, तो वो आपको एक चेकलिस्ट बना के देंगे और उनके साथ ही आप चेक करेंगे, आप टिक करेंगे कि ये चीज़ अभी हमको मतलब अगर कहीं कोई डैमेज है कुछ है तो दे विल डू द रिपेयर, and then they will do again repainting, then they will hand over the key to you. And again एक चीज़ और बता दें, जब आपको हैंड ओवर हो जाता है तो नाउ ऐसा नहीं कि आप तुरंत के तुरंत आपने इंटीरियर स्टार्ट कर दिया। इंटीरियर का बजट तो आपको अभी मैनेज करना है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर यू हैव टू सम ऑफ द मनी, सम ऑफ द प्रोजेक्ट पेस्टिज टेक, सम ऑफ द डैमेज चार्जेस का वो लेते हैं। तो वो आपका बाकायदा कितने लोग काम करेंगे, कौन सा इंटीरियर कंपनी से आप काम करा रहे हैं, कितने समय तक रहेगा, और एक फ़ंड वो आपको जमा कराते हैं। दैट इज़ बेसिकली डैमेज, जैसे लिफ्ट से, सर्विस लिफ्ट से ही आप सामान लेके जा पाएंगे अपना जो भी इंटीरियर वर्क का है। तो वो भी, उसका भी एक फॉर्म होता है, वो आपको, बिकॉज आई हैव जस्ट टेकन ओवर द प्रेस्टीज वाटरफोर्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस आई एम जस्ट टेलिंग यू, इनका यही प्रोसीजर इसमें भी आएगा कि आपको एक फॉर्म दिया जाएगा आफ्टर पोजीशन की, आपका जो भी उसमें डिटेल रहेंगे कि कौन कौन इंटीरियर में जो है आपके जो है इसमें वर्कर काम करने वाले हैं, कौन सुपरवाइज़र है, तो उनका सारा डिटेल, फ़ोन डिटेल, एवरीथिंग दे विल टेक इट आउट एंड सम ऑफ द मनी दे विल डिपॉजिट because of that so many things are going transported by a lift to your flat, so डैमेज चार्ज के रूप में वो लेते हैं और वो रिफंडेड होता है नहीं होता है इसका अपडेट मुझे नहीं पता। तो ये रिगार्डिंग एज ए मैंने सब कुछ आपको एमिनिटीज़ वगैरह सब कुछ डेवलप लगभग हो चुकी हैं। तो ये मैंने आपको एवलॉन पोजीशन के बारे में बता दिया। देन अभी एस्पन ग्रीन विला इज़ आल्सो 100% फुली कंप्लीटेड है और उसका भी एवेटिंग विद इन ए वीक इसका पोजीशन का एवेटिंग हो जाएगा। उसमें अभी जो है विजिट दे हैव अलाउड फॉर ओनर टू विजिट देयर और whoever want to see it, the physical visit is there, you can see एस्पन ग्रीन विला। नाउ पीपल वर आस्किंग अबाउट एडन पार्क कि इसका क्या, चूँकि इसका पोजीशन है मई में होने वाला था, तो नेचुरली है कि जो पोजीशन एस्पन ग्रीन विला या एवलॉन का, एस्पन ग्रीन का भी डिले हुआ है, कंस्ट्रक्शन वर्क डिले हुआ है, उसके ओसी वगैरह मिलने में डिले हुआ है, पावर कनेक्शन में डिले हुआ है, तो उसका भी पोजीशन में डिले हो रहा है। एंड सेम डिले गोज़ फॉर 2 months नियर अबाउट यू कैन से एवलॉन आल्सो। सो अब ये एडन का काम तेज से चल रहा है क्योंकि इसमें 10 टावर हैं, लगभग 6 टावर्स में तो पेंटिंग वर्क एक्सटर्नल इफ़ यू कैन सी हो चुका है और उनका 4 टावर में पूरा अभी फास्ट स्पीड से काम हो रहा है। बट पोजीशन अगेन इट डिपेंड अपॉन द टाइमिंग, आई एम जस्ट टेलिंग। जैसे ही एस्पन ग्रीन विला तैयार होता है तो उनकी भी मैन पावर और उनका भी जो लेबर है और जो भी है वो इस तरफ एडन पे फोकस हो जाएगा। तो यू कैन एक्सपेक्ट एडन नॉट इन मई 2025, यू कैन टेक अनदर 3 months, you can say मई, जून, जुलाई, अगस्त और समवेयर सितंबर
you can expect Eden to be delivered. Same it goes for Meriden, because again Meriden has got different phases also, near about 17 tower. तो अभी उसका भी समवेयर इन्होंने अक्टूबर नवंबर में दिया, एग्जैक्टली आई डोंट नो पोजीशन इसका होना है 2025 में। तो सबका ईस्टर्न का भी उन्होंने पोजीशन दिसंबर में बोला था। सो लाइक दिस यू कैन अंडरस्टैंड अगेन द डेट मे बी मेरिडन विल बी, जो उनका भी सेम डिले होगा तो 25 के बाद ही यू कैन एक्सपेक्ट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026। एंड देन आफ्टर ईस्टर्न का भी जो है पोजीशन तो अभी डिले होगा। सो यू कैन चेक प्लस डिले टाइमिंग वाट एवर दे हैव टोल्ड टू यू प्लस 4 months, which is what I am seeing their work schedule and their way of working regarding this position. Now some more questions are there. People are asking, you know, what is the water availability? Water availability, see, as of now I am asking them, they are having their whenever I am visiting to Prestige office, they are saying they are having borewell, whether they are operative yet to know. And then as a whole, if it is later or soon this borewell there, whatever they have is in operation, then the dependency on the outside tanker water will be less. Otherwise this will be there. So with this regard, there is no much more information I have got it. Whatever I have got it, I have just shared to you. Another thing, some viewers have asked, maximum viewers I have asked, the road, CDP road, which you can say entry and exit road coming from Prestige, you know, Sarjapur entry gate and going towards Etangur. So some people are asking from Etangur to reverse to this side, will be available for public. In my opinion, just I have inquired from Prestige office, this road is solely for the resident of the Prestige. I don't know further, because of the political or something pressure, they may open for you know, normal public from that side or this side also. But as a whole, people also ask whether that BMTC or something will be allowed, or taxi to other end of this. I don't know further about that. As I told, at present this is solely for the resident road, exit and entry. The entry is not for you know, other than the owners. And further what happens, yet to know. And other people have asked, because distance from Sarjapur main gate to Etangur gate or towards Independent Plot or Riveria Club is too much, because it is a huge project. It have near about 4 to 5 kilometer inside, you can say minimum. So whether they are some you know, cab or taxi or something, yes, it is. They have still, if you see my video, they have operated, you know, electric vehicles which are taking the you know, visitors or owners to different location, whether to Eden or Meriden or Experience Center. So in my view, this has to be seen after the position of Avalon, what they do regarding the maintenance of this ride and how the frequency can be met, because again, because distance is too much. Of course, the small children who is going to school, for their buses will come, but those who are having a higher college or they or employer, so what provision they will do for commutation of their resident, that again yet to seen. Another question is maximum is asked, which I told you, the construction of the Forum Mall, which is largest in Sarjapur, whether that entry is permitted for other than it is solely for resident or outside also. So it will be for everyone. It means the entry gate will be separate. One entry gate will be there for Forum Mall for the resident. Resident can utilize that entry gate inside, and outside if you see that, because this is 17 acres of the you know Forum Mall project is there. So if you see outside, so outside resident can enter from outer, you know, from roadside. So this is regarding the Forum Mall. And again, the availability of the some of the you know, viewers ask in different. I summarize maximum question, near 100 messages I got it. What is the you know, availability of the flat? Because some of the people have purchased for growth point of view, they don't want to live there, and some of viewers, maximum viewers, have taken for their living purpose. So as I always say, and again I repeat, yes, because it is a 10,000
flats are available there. Nobody, maximum you can say near about, you can expect as a probability near about 30 to 40% have taken for investment, for their growth and investment. So always there is a, so how to find out the best way? I told you, if any person want to check out the availability of the flats in different tower, whether it is Avalon, Meriden, Eden or Aston or even the S1 Green Villa, they can reach out to only the place which will give you correct data, authenticated data of the sellers is Prestige City office experience center. So there you can contact, because they have got their independent cell, and by which you can come out, you come to know about the seller's contact number, and then you can independently talk to, negotiate with the sellers, and depend upon the availability and what negotiation you have done, you can go through. So no broker will be there in the between. Of course they have given there, if you reach there, 3 names, because from the Prestige side they are looking like one name I remember, Mr. Saklan or some Mr. Ahmed. So rightly if you go there with their contact number, these names are reflected there. So this is the maximum regarding a new up-launch, pre-launch. People are asking Prestige as of now, Raintree Park, and I have just uploaded video also, and then further no more whatever the Prestige is coming or any other brand is coming, I am just bringing pre-launch to you to get a more benefit on the price and location. If further any update comes for a branded new launch of any of the builder of Prestige or Godrej or Brigade or any good builders, others, I will bring to you. So this is my information which I have, people were asking, awaiting. So I have just thought, why not to make a video and talk direct to them and answer their queries. So viewer, how you like this video, let me know through comment box. And also it is request to you, kindly subscribe my channel and press bell icon, and also kindly share this video to your contact and friends, so that people in search of in your friend circle may also come to know regarding the update of the real estate. Thank you again. I will come with new